शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय का चौथे पाद का दूसरा अधिकरण सप्तगति अधिकरण। सप्तैकादशः वाक्क्षराणि सप्त प्राणा इति श्रुतेः सप्तस्यु मूर्धनिष्ठेषु छिद्रेषु च विशेषणात् अशीर्षणस्य हस्तादे अपि वेदे समीरणात् ज्ञेयान एकादशाक्षराणि तत्तत् कार्यानुसारतः। जैसे मतलब जैसे ये ध्यान को बसना कि ये समन्वय अविरोध साधना ऐसे पादना को अलग अलग हाँ बताए तो थे। हाँ पहले बताए थे एक इस पाद में क्या है इस पाद में क्या है। चार एक एक अध्याय के चार चार पाद, तो उन चारों पादों में क्या है वो सब बताए थे पहले हम। आपने ध्यान नहीं दिया। पहले पाद में क्या है? पहले पाद में अब पुस्तक ध्यान नहीं आ रहा। पहले पाद में है स्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रुतियों का समन्वय। हाँ दूसरे में अस्पष्ट। हाँ ऐसे ही सबका है। अब देख लेना ग्रंथ में स्पष्ट ब्रह्मलिंग अपृष्ट गे ब्रह्मों का। फिर तीसरे चौथे पाद में पहले अध्याय की वहाँ ध्येय ब्रह्म की बात है। उपास्य ब्रह्म अस्पष्ट ध्येय ब्रह्म का निरूपण और स्पष्ट ध्येय ब्रह्म का निरूपण ऐसा उसमें। और दूसरे अध्याय के पहले पाद जो है उसका नाम स्मृति पाद, जो वेदांत से सांख्य योग आदि जो स्मृति है इनका जो विरोध है उनका परिहार उसमें कहा गया। और दूसरे अध्याय का दूसरा पाद तर्क पाद है। वहाँ श्रुति से नहीं जो वेद बाह्य मत हैं जैसे बौद्ध हैं जैन हैं अथवा वेद आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शनों पर इसमें विचार किया दूसरे युक्ति के द्वारा, केवल युक्ति के द्वारा। तीसरे पाद में लिंग श्रुतियों का विचार किया गया जो पीछे आया था। अभी चौथे पाद में उसमें पंचभूत श्रुतियों पर विचार किया गया तीसरे पाद में। और चौथे पाद में यहाँ ये लिंग श्रुतियों पर विचार है जिसका अब चल रहा है। हाँ लिंग जो श्रुति हैं उनको विचार किया गया है। तो हो गया सब चारों पादों का हो गया। लिंग शरीर की श्रुतियों पर विचार है। लिंग शरीर में जो अब क्या क्या तत्व आते हैं, पंचभूत भी आती है, इंद्रियां भी आती हैं, प्राण भी आता है, उन पर इसमें विचार चल रहा है। तो पहले स्पष्ट ब्रह्मलिंग, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग, ध्येय ब्रह्मलिंग, ध्येय स्पष्ट लिंग, ध्येय अस्पष्ट लिंग, उन श्रुतियों में सबका विचार हुआ पहले अध्याय। दूसरे में उनका परिहार हुआ और तीसरा अब जो आएगा वो बताएंगे साधन अध्याय है। तो सप्तगति इनमें कहा है कि संदेह है कि जो इंद्रियां हैं एकादश हैं या 7 हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि इंद्रियां 7 हैं क्योंकि सप्त प्राणा है यदि श्रुति, सप्त प्राणा ऐसे श्रुति है, सप्त प्राणा प्रभवंती, 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। और माथे में 7 छिद्र हैं, इनके अनुसार इन 7 इंद्रियां हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख। तो 5 जो हैं 7 जो हैं ये छेद हैं। इससे ही
इंद्रिया विशेषित होती, इसमें 7 इंद्रियां हैं। सिद्धांति ने कहा कि मस्तिष्क क्षेत्रों के बिना अन्य हाथ आदि भी वेद में कथन है इंद्रियों के अर्थ में। हाँ, इसलिए उस कार्य में कार्य का आलोचन के अनुसार ये 11 इंद्रियां बनेंगी। तो सप्तगतिर विशेषित्वाच्च, सप्तगति विशेषित्वाच्च, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। सप्त संख्यकानि इंद्रियाणि कुतः, 7 संख्या इंद्रियों की 7 संख्या है। कैसे है? गते है श्रुत्वा सप्तगतत्वे, श्रुति से 7 ही सुने गए। विशेषित्वाच्च, और विशेषित होने से, क्या विशेषित होने के? कि सप्त शीर्षणा, 7 सिर में 7 ही छेद है। इसलिए शास्त्रेण प्राणानाम शीर्षणेन विशेषित्वाच्च, शास्त्र के द्वारा और सिर में इन 7 छिद्रों के द्वारा इंद्रियां 7 ही होती हैं। तो ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। अभी सिद्धांत यहाँ की कोई बात नहीं है। उत्पत्ति विषय श्रुति भी प्रतिषेध प्राणानाम परिहृतः, उत्पत्ति के विषय में श्रुति का प्रतिषेध, प्राणों की उत्पत्ति के विषय में श्रुति में जो विरोध हुआ था उसका परिहार किया गया। पीछे आया था ना, इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में पीछे जो अधिकरण था उसमें इंद्रियों की उत्पत्ति का कि इंद्रियां सृष्टि से पहले रहती हैं, उनका ऋषि नाम था। वो ऋषि कौन है? ये प्राण है। पीछे एक श्रुति आई थी, पीछे के अधिकरण, तो उसी को कह रहे हैं। उत्पत्ति विषय जो श्रुति है, प्राणों की उत्पत्ति के विषय में जो श्रुति का प्रतिषेध था, निषेध था, उसका परिहार हो गया। संख्या विषय इदानीम परिहृते, अब संख्या के विषय में परिहार करते हैं। तत्र मुख्य प्राणम उपरिष्टाद वक्ष्यति, और उसमें जो मुख्य प्राण है, इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है और मुख्य प्राण तो है ही है, तो मुख्य प्राण जो है उसका आगे वर्णन करेंगे आगे के अधिकरणों में। संप्रति तु कति इतरी प्राणा इति संप्रधार्यति, किंतु अब ये इंद्रियां कितनी हैं इस पर यहाँ विचार किया जाता है। इंद्रियां कितनी हैं इस पर यहाँ विचार करते हैं। श्रुति भी प्रतिपत्तेश अत्र विषया, यहाँ संशय क्यों है कि श्रुतियों में विरोध है। कुछ श्रुति 7 कहती हैं, 11 कहती हैं, 13 कहती हैं, ऐसे इनका विरोध है, इसलिए संशय का विषय बन गया है। कुत्रचित सप्त प्राणा संकीर्यते, कहीं तो प्राण 7 इंद्रियों का वर्णन किया गया है। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, उससे 7 प्राण उत्पन्न हुए। क्वचित अष्टौ प्राणा गृहत्वेन गुणेन संगृह्यते, और कहीं जो है 8 प्राण गृह गुण के द्वारा कहे गए हैं। गृह गुण से युक्त होकर के 8 प्राण कहे गए हैं। अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, 8 ग्रह हैं, 8 अतिग्रह हैं। तो यहाँ 8 कहे गए, और क्वचित कहीं जो 9 कहे गए। सप्त वै शीर्षाणि प्राणौ 2 अंचौ अवंचौ, 7 तो सिर में, 2 नीचे जो क्षेत्र है वो ऐसा करके 9 हुए। क्वचित 10 कहीं 10 कहे गए हैं। नव वही पुरुषे प्राणा नाभिर 10वीं, 9 पुरुष में है और 10वां एक नाभि और है, तो 10 कहे गए। क्वचित एकादश, कहीं 11 बताए गए, 11 इंद्रियां कही गई। 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादश, 10 जो है ये पुरुष हैं, पुरुष में ये 10 हैं, और एक आत्मा, एक 11वां है। आत्मा मतलब है अंतःकरण, अंतःकरण जो है ये 11वां है। मन को भी एक इंद्रिय मानते हैं, तो यह बुद्धि आदि सभी को ले लिया, तो अंतःकरण जो है ये 11वां है। ऐसे 11 प्राण कहे गए, इंद्रियां कही गई। क्वचित 12 कहीं 12 कहे गए। सर्वेषाम स्पर्शानाम त्वक एकायनम, और
कहीं 12 प्राण बताए गए हैं कि सब स्पर्शों का त्वचा एक अयन है, सब स्पर्शों का त्वचा एक अयन है। इससे सब स्पर्शों के त्वचा एक अयन है। इस तरह ये 12 प्राण बना लिए। एक त्वचा को अलग ले लिया, त्वक इंद्रिय अलग ले लिया, स्पर्श इंद्रिय त्वक अलग ले लिया। और क्वचित त्रयोदशः, कहीं 13 बताए गए। चक्षुष द्रष्टव्य, नेत्र और द्रष्टव्य, उसमें दृश्य को और जोड़ लिया, तो ऐसे ये 11 हो गए, 13 हो गए। इस प्रकार एवं ही विप्रतिपन्ना प्राण इयत्ता प्रति श्रुतयः, प्राण इस प्रकार विरोध है इंद्रियों के विषय में कि इयत्ता इति श्रुते, कि श्रुति कहती है कि इंद्रियां इतनी हैं इसीलिए इनमें विरोध है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि इन तावत प्राप्त, तो क्या प्राप्त हुआ भाई? 7 सप्तै प्राणा इति, 7 ही इंद्रियां हैं। कुतः, कैसे? गते, श्रुति की गति ऐसी है। श्रुति ने बताया यतः तावान तो अवगम्यते सप्त प्राणा प्रभन्ति तस्मात्, उससे 7 प्राण उत्पन्न हुए। इस प्रकार की श्रुतियों में 7 प्रकार, 7 तावान अवगम्यन्ते, उस प्रकार 7 ही श्रुतियों ने बताए हैं। इति एवं विधासु, इस प्रकार की श्रुतियों में ये 7 ही प्राण हैं। विशेषताश्चायते सप्तवै शीर्षणा प्राणा इति यत्र, और ये विशेषित भी हुए हैं। कैसे? कि सिर में जो है ये 7 ही इंद्रियां हैं, इससे विशेषित भी हुए हैं। तो शंका की कि ननु प्राणा गुहास्या निहिता सप्त सप्त इति वीप्सा सूयते, स सप्तभ्यो अधिकान प्राणान गम्यति। एक श्रुति है कि प्राणा गुहा यसा निहिता सप्त सप्त, ये प्राण गुहा में निहित हैं सप्त सप्त। ये वीप्सा है, व्याकरण में बोलते हैं वीप्सा माने 2 बार जो दोहरानी होती है। तो अब इससे जो है ये सप्त सप्त से मतलब ये 14 भी हो सकते हैं और 49 भी हो सकते हैं। सप्त 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 सत्ते 49 और 7 7 14, तो ये 14 भी हो सकते हैं और ये 49 भी हो सकते। तुमने जो ये 7 माने हैं तो ये जो है कैसे उचित होगा? तो ज्यादा होंगे। तो 7 सप्तभ्य अतिरिक्तान, ये 7 से अतिरिक्त प्राण इससे जाने जाते हैं श्रुति के द्वारा। तो कहता नहीं से दोष है, ये ऐसा दोष नहीं है, ये 7 ही हैं। पुरुष भेद अभिप्राय प्राय इयम वीप्सा प्रति पुरुषम सप्त सप्त प्राणा इति, ये जो है पुरुष भेद की अभिप्राय से वीप्सा है। ये कैसे? 7 7 7 7 याम है, 7 याम है, 7 याम, तो सप्त सप्त ऐसे करके पुरुष के अभिप्राय से हैं, पर होते 7 ही हैं, यानी 7 7 प्राण हैं। पुरुष के अभिप्राय से ऐसा कहा गया, पुरुष भेद के अभिप्राय से वीप्सा प्रति पुरुष सप्त सप्त प्राण, प्रत्येक पुरुष में 7 7 प्राण हैं, ऐसे वीप्सा इस अभिप्राय से है। न तत्व भेद अभिप्राय, तत्व भेद के अभिप्राय से वीप्सा नहीं है। सप्त सप्तानि सप्त सप्त अन्य अन्य प्राणा इति, 7 7 अन्य अन्य में प्राण हैं। अन्य अन्य जो हैं, जो अन्य अन्य लोग हैं, इनमें सब में 7 7 ही प्राण हैं। ननु अष्टाधिकापि संख्या प्राणेषु उदाहृता कथम सप्तेषु, और भाई इसके अलावा तो ठीक है तुमने ऐसा इसको मान लिया, लेकिन 8 आदि संख्या भी प्राणों की कही गई है। अष्टत्वादि की 8 11 10 13 सब कहा ना, अष्टत्वादि भी संख्या प्राणों में कही गई है। कथम सप्तेषु, कैसे 7 कैसे हुए? 7
8 भी 8 से ज्यादा भी कहे गए, तो कहते हैं सत्यम उदाहरण, ठीक कहते हो, कहे गए हैं। विरोधा तू अन्यतमा संख्या अध्यवसायतव्या, विरोध होने, सब में से एक संख्या का निश्चय करना चाहिए। इन सब में से एक संख्या का निश्चय करना चाहिए कि विरोध होने के कारण एक कहीं 13 कहे, कहीं 49 कहे, कहीं 14 कहे और कहीं 11, 8, 9, 10, तो ये इनमें से एक संख्या का निश्चय करो। क्यों? नहीं तो विरोध होगा। तत्र स्तोकम कल्पना अनुरोधात सब संख्या अवध्या, तो इसमें अल्प कल्पना, ये लाघव ये है कि 7 संख्या ग्रहण कर लो, क्योंकि 7 सबसे कम है संख्या। तो अल्प संख्या स्तोक कल्पना अनुरोधात, स्तोक माने अल्प कल्पना के अनुरोध से 7 संख्या ही निश्चय करो। और वृत्ति भेद अपेक्षम च संख्यांतर श्रवणम इति मन्यते, और वृत्ति भेद की अपेक्षा से, वृत्ति भेद प्राण वृत्ति की भेद की अपेक्षा से ये अन्य संख्या की श्रुति जो है, संख्यातर श्रवणात्, संख्यांत जो अन्य संख्याओं की श्रुति सुनी गई है कि 10 है, 11 है, 9 है, 8 है, तो अन्य संख्या की जो श्रुति है प्राण की वृत्ति भेद की अपेक्षा से, इन इंद्रियों की वृत्ति भेद की अपेक्षा से वो जो है 8 हो गई है, 9 हो गई है, 11 हो गई है, 12, 13, ऐसे इन 7 की ही वृत्ति भेद से इतनी हो गई है, दूसरी संख्या जो तुम मानते हो। अत्रुच्यते, तो इसमें कहते हैं, अभी ये तो पूर्व पक्ष का सूत्र था, अब सिद्धांत सूत्र आता। अत्रुच्यते, इसमें ऐसा तुम्हारे कहने पर हम कहते हैं, हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम, हस्तादयस्तु, तू शब्द जो है सूत्र में पूर्व पक्ष का, पूर्व मत का निराकरण करने के लिए है। हस्तादयस्तु, हस्तादय करादय, करादय अपनी हाथ आदि भी, हस्तो वैग्रह एक श्रुति है, हस्तो वैग्रह, दोनों जो हाथ हैं वो ग्रह हैं इत्यादि श्रुति से अतिरिक्त अतीन्द्रियत्वेन श्रूयन्ते, इन 7 से अधिक इंद्रिय सुनी जाती है। हाथों को एक अलग इंद्रिय और ग्रहण किया है। स्थिति सप्त संख्यायाम असंभावितांतर भावई सप्तत्वतिरिके स्थिते, क्योंकि सप्त संख्या में एकादश संख्या का अंतर्भाव नहीं हो सकता। 7 संख्या में हम 11 संख्या नहीं समाई जा सकती, किंतु 11 संख्या में 7 समाई जा सकती हैं। स्थिति सप्त संख्या एकादश संख्या अंतर्भावित, परंतु 7 संख्या 11 में समाई जा सकती हैं। अतः अस्मात्, इससे न एवं न तथा मंतव्यम, इसलिए 7 प्राण ही नहीं मानने चाहिए, ये 11 मानना चाहिए। तो भाष्य देखा, हस्तादयस्तु अपरे सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणा सूयन्ते, कि हाथ आदि जो दूसरे हैं वो 7 से अतिरिक्त भी उनको इंद्रियां श्रुति कहती हैं। हस्तो वैग्रह सकर्मणा अतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्याम ही कर्म करोति, कि हाथ ये ग्रह है और वे कर्म फल रूपी अतिग्रह से गृहीत होते हैं। जो कर्म फल रूप अतिग्रह है उससे ये गृहीत होते हैं, क्योंकि हाथों से ही काम किया जाता है। तो ये इनको भी जोड़ना चाहिए इत्यादि से श्रुति, इन श्रुतियों में सप्त अतिरेके सप्त अंतर्भावात् शक्यते संभावितम, सप्त से अधिक ऐसी स्थिति में
अधिक संख्या में 7 के अंतर्भाव की संभावना की जा सकती है। सप्तति के 7 से अधिक स्थित होने पर 7 का अंतर्भाव किया जा सकता है। हीन अधिक संख्या विप्रतिपत्तौ ही अधिक संख्या संग्राह्या भवति। हीन माने छोटी संख्या और अधिक छोटी और बड़ी संख्या के विरोध होने पर अधिक संख्या ग्रहण करनी चाहिए। तस्याम हीनांतर भवति न तो हीनाधिकया। क्यों ग्रहण करनी चाहिए? कि हीन का उसमें अंतर्भाव हो जाता है और हीन में बड़ी अधिक संख्याओं का अंतर्भाव नहीं होगा। हीन में अगर 11 कहे तो 7 तो उसमें आ ही जाएंगी, पर 7 कहेंगे तो जरूरी नहीं है 11 उसमें आ जाए। अतश्च नैवं मंतव्यम, इसलिए इस प्रकार नहीं मानना चाहिए कि स्तोप कल्पनानुरोधात् सप्तै प्राणा स्युः। ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सप्त संख्या जो है छोटी है तो उसके अनुरोध ही हम 7 प्राण स्वीकार करें, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उत्तर संख्या अनुरोधात् तो 11 एव ते प्राणा स्युः। आगे की संख्या के अनुरोध से ये 11 प्राण हैं, 11 इंद्रियां हैं, ऐसा श्रुति ने बताया है। कैसे बताया? 10वें इमे प्राणे 10वें इमे पुरुषे प्राणे। ये पुरुष में 10 हैं और आत्मैकादशः और आत्मा यानी अंतःकरण 11वां, ऐसा श्रुति उद्धृत है। हाँ, तो 11 है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 जो है मन मान लो, अंतःकरण। आत्म शब्देन च अत्र करणम परिग्रह्यते। आत्म शब्द से यहाँ अंतःकरण को ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि करणों का प्रकरण है, कर्ण अधिकारात्। यहाँ जो चर्चा चल रही है करणों के विषय में चल रही है, इसलिए यहाँ करणों का विषय में अंतःकरण लिया जाएगा, ना कि मुख्य आत्मा। आत्म शब्देन च ननु एकादशादपि 12 गृह्यते। तुम कहते हो कि 11 लेनी चाहिए, लेकिन शंका करते हैं कि 11 से भी अधिक 12-13 संख्या भी ग्रहण की गई है। श्रुतियों में 12 भी बताया, 13 भी बताया, ग्रहण किया गया है। तो सत्यम उदाहरण ठीक है, ऐसा उद्धृत की है श्रुति ने, उद्धृत है। किंतु 11 कार्य जातेभ्य अधिको कार्य जातम अस्ति। किंतु 11 कार्यों से अधिक कार्य है ही नहीं। 12-13 जो कहा गया है, यहाँ कार्य केवल 11 है। तो 11 कार्य हैं तो 11 उनके करण होंगे। 11 से अधिक जो 12-13 जो ग्रहण किया गया है वो ठीक है, ग्रहण किया जाता है, परंतु कार्य जो है 11 से अधिक नहीं है। 11 कार्य जातेभ्य अधिक कार्य जातम अस्ति, उससे अधिक नहीं है। यदर्थम अधिकम करणं कल्पित, जिससे कि अधिक करणों की कल्पना करें, कार्य ही 11 है। कैसे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय पंच बुद्धि भेदा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 क्या बुद्धि भेद, यानी ज्ञानेंद्रियों के विषय। ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए 5, तो इनके करण कौन हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय। तदर्थानि पंच बुद्धि इंद्रियानि, इनके लिए 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाः, पंच कर्म भेद है, 5 कर्म भेद है। बोलना, ग्रहण करना, विहार करना, त्याग करना, आनंद अनुभव करना, ये जो है 5 कर्म भेद हैं। तो तदर्थ इनके लिए 5 कर्मेंद्रियां हो गई। सर्वार्थ विषयम त्रैकाल्य वृत्ति मनास्तु एकम अनेक वृत्ति। और जो मन है
सब अर्थ विषयों को, तीनों कालों के विषयों को, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के विषयों को के लिए जो मन एक जो है, एक मनस्तु एकम अनेक वृत्तिकम, एक मन है अनेक वृत्ति वाला। तो ये इस प्रकार से 11 हुए। भूत भविष्य तीनों कालों के अर्थों को, अर्थों के विषय को ही मन ग्रहण करता है और वो अनेक वृत्ति वाला है। तो ये 11 इस प्रकार से 11 कर्म कार्य है। तदेव वृत्ति भेदात क्वचित भिन्न वद व्यपदिश्यते, और वही वृत्ति भेद से, ये मन ही वृत्ति भेद से कहीं भिन्न वाला कहा जाता है। कैसे? मनो बुद्धि अहंकार चित्तम च, ये 4 मन बुद्धि अहंकार चित्त, ऐसा 4 वृत्ति वाला वृत्ति भेद से। ये वृत्ति भेद से ये अंतः का ही 4 रूपों में कहा जाता है, इसलिए यहाँ एक ले लो। तथा तो श्रुति कामाद्य नाना विधा वृत्ति अनुक्रम्य, और श्रुति भी नाना प्रकार के कामाद्य इच्छा आदि वृत्ति का अनुक्रम करके कहता है कि ये तद सर्वम मनेव, कि जो इच्छा काम संकल्प इत्यादि मन की बताई, सब क्या है? मन ही। तो इसलिए मन को ले लो, एक सारी वृत्तियों का एक अधिष्ठान। तो 10 वो और एक मन, 11 ऐसे। अपीछा और भी नहीं, ऐसा नहीं बनेगी बात, क्योंकि मन जो है अंतःकरण है, बहिकरण नहीं है। लेना देना हाथ से मन नहीं कर सकता। मन जाए इंद्री पे लगा। हाँ, तो मन उसको अपेक्षा चाहिए ना किसी इंद्री की, स्वतंत्र नहीं कर सकता। स्वतंत्र करने में इसकी सामर्थ्य नहीं किसी। ये तो भूत है, जिसके सिर पे बैठा उससे कराएगा। अपि च सप्तैव शीर्षान प्राणान अभिमन्यमानस्य चत्वारे प्राणाधिमतास्यु, और भी 7 शीर्षाणी, 7 शीर्षाण्यान प्राणान, इन 7 सिर में जो 7 हैं, इन 7 प्राणों को अभिमन्यमानस्य मानने वालों के 4 ही प्राण अभिमत होंगे। क्योंकि आंख को एक ले लो, 2 गिने थे ना, नाक को एक ले लो, कान को एक 3 हो गए, एक मुख होगा 4 हो गए। तो 7 शीर्ष प्राणों को अभिमन्यमान मानने वाले के 4 ही प्राण अभिमत होंगे। स्थान भेदे भेदात एते 4 संतः सप्त गण्यन्ते, स्थान भेद से ये 4 ही जो है 7 गिने जाते हैं। स्थान के भेद से द्वे श्वेत्रे, द्वे चक्षुषी, द्वे नासिके, 1 वाक, ऐसे गिने जाएंगे। नाचा तावता में वृत्ति भेदा इतरे प्राणा इति शक्य वक्तुम, तावताम वृत्ति भेदा, दूसरे प्राण ऐसे, उनका कहने के लिए ऐसा शक्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि अन्य प्राण उन्हीं के वृत्ति भेद है। तावाताम वृत्ति भेद है, ये उन्हीं के वृत्ति भेद है, अन्य प्राण जो है ऐसा नहीं कह सकते। कौन कौन से? अब जो कर्मेंद्रिय वाले जो कार्य हैं, इन 7 से कैसे होंगे? तो ये नहीं कह सकते कि वृत्ति भेद से अन्य प्राण इन्हीं के वृत्ति भेद है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हाथ कर्मेंद्रियों के काम अलग हैं। ज्ञान आपने जो गिनाए हैं सब कर्मेंद्रियों के ज्ञानेंद्रियां, तो ऐसा नहीं कहते अन्य प्राण उन्हीं के वृत्ति भेद है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हस्त आदि वृत्ति नाम अत्यंत विजातीयत्वात्, हाथ आदि की जो वृत्ति का कार्य है वो इनसे बिल्कुल विजातीय है। तथा नव वही पुरुषे प्राणा नाभिदशमी, और पुरुष में 9 और प्राण 10 इति अत्रापि देहे छिद्र भेद अभिप्राय न 10 प्राणा उच्चन्ते, और भी जो है ये कहा कि पुरुष में 9 है और एक नाभि 10वां है, 10वीं कहा, तो ये भी देहे छिद्र भेद के अभिप्राय से 10 प्राण कहे गए, क्षेत्र के अभिप्राय से, न प्राण तत्व भेद अभिप्राय न,
प्राण तत्व के अभिप्राय से ये 10 नहीं कहे गए हैं, ये तो छेदों के अभिप्राय से है, छेदों के अभिप्राय से है। अब 7 तो ये हो गए मुख में, जो मलमूत्र 2 ये 9 हो गए, एक नाभि हो गया, तो छिद्रों के अभिप्राय से, ये कार्य के अभिप्राय से ये नहीं गिने जाते। नहीं, हाँ, प्राण तत्व भेद अभिप्राय नाभि दशमी इति वचनात्, नाभि 10वां है इस वचन से, क्योंकि नाभि भी एक क्षेत्र है, नाभि में तेल डालो अंदर चला जाता। और इसके अलावा नहीं नाभि नाम क्वचित प्राण प्रसिद्धोस्ति, और नाभि नाम तो कोई प्राण भी प्रसिद्ध नहीं है, कोई इंद्रिया भी, नाभि कोई इंद्रियां हो तो ऐसी भी कोई प्रसिद्धि नहीं। मुख्यस्तु प्राणा भवति नाभिरपि एकम विशेष आयतनम इति, अतः नाभि 10वीं इति उच्यते। जो मुख्य प्राण है वो नाभि भी एक विशेष आयतन से नाभि 10वां कहा जाता है। जो मुख्य प्राण है ये नाभि में रहता है, तो मुख्य प्राण, किंतु मुख्य प्राण होता है, नाभि भी एक विशेष आयतन है, अतः नाभि 10वां कहा जाता है। क्वचित उपासनार्थम कतिचित प्राणा गण्यन्ते क्वचित प्रदर्शनार्थम, कहीं जो है इन इंद्रियों की बात क्वचित उपासना के लिए और कहीं गिनती की दृष्टि से और कहीं प्रदर्शन करने की दृष्टि से। कहीं उपासना के लिए कतिचित कुछ प्राण गिने जाते हैं, कुछ उपासना की दृष्टि से कुछ गिने जाते हैं, और कहीं प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए गिने जाते हैं। तदेवं विचित्र प्राय प्राण इयत्तामने सति क्व किम परम आमनाममिति विवेक्तव्यम। वह इस प्रकार विचित्रता कहे जाने पर, प्राण इतने हैं, इस प्रकार की विचित्रता कहे जाने पर कहाँ किम परम, कि कहाँ है, किसमें ये कहा गया है, ये विवेक करना चाहिए कि ये जो है किसमें कहे गए हैं, किस अर्थ में इनका कथन है, किस ये प्राणों की संख्या का जो भिन्न भिन्न रूप से निरूपण है, ये जो कथन होने किस वाक्य में, किस प्रयोजन में ये कहे गए हैं, ये भी विचार करना चाहिए, ये भी विवेक विचार करना चाहिए कि किस प्रयोजन में, किस, क्योंकि स्थान की दृष्टि से कहे गए हैं, प्रयोजन की दृष्टि से कहे गए हैं, प्रदर्शन करने की दृष्टि से कहे गए, तो यहाँ भी ये भी विचार करना चाहिए। कार्य जात बसात तु एकादशत्वम आमनानम प्राण विषयम प्रमाणम इति स्थितम, परंतु कार्य समूह के बस से ये 11 ही प्राण के विषय माने गए हैं, इसी में प्रमाण है। प्राण विषयम प्रमाण, कार्य विशेष से, कार्य समूह के बल से ये 11 ही प्राण के विषय में प्रमाण है। ना दिखाने का, न उपासना आदि उनसे अभिप्राय नहीं है। कहीं छेदों की दृष्टि से कहा, कहीं उपासना की दृष्टि, नाभि में उपासना करो, नाभि में उस ब्रह्म तत्व की उपासना करो, तो एक लेना पड़ा 11, ऐसे ये नहीं है। कार्य समूह के बल से ये 11 ही प्राण के विषय में, प्राण विषय में प्रमाण है। अब इसकी और एक व्याख्या करते हैं। यम अपरा सूत्र द योजन, दोनों सूत्रों को, कौन सूत्र, 5वां और 6वां, दोनों सूत्रों उनकी इस प्रकार से योजना करो कि सप्ते प्राणास्यो, ये प्राण जो है 7 ही कहता है, क्योंकि सप्तानेव गति सूयते, 7 की गति सुनी जाती। एक दूसरे ढंग से इन दोनों सूत्रों को इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि एक और तरीका से कहते हैं, यत सप्तानेव गति सूयते, क्योंकि 7 की गति सुनी गई है। तमुत्क्रांतम प्राणोनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रांतम सर्वे प्राण उत्क्रामन्ति, उसके
मुख्य प्राण के उत्क्रमण करने पर सब प्राण इंद्रियां उत्क्रमण करती है। तो सर्वे प्राण उत्क्रामति, इस पर तो ये इनमें 7 ही गति कही गई है। उत्क्रमण की आगे बताएंगे कि 7 ही कही गई, इसलिए 7 ही प्राण लेने चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है सर्व शब्दोपि अत्र पठ्यते, यहाँ शब्द भी, इसको भी ध्यान दीजिए कि उसके उत्क्रमण करने पर प्राण उत्क्रमण करते हैं, उसके अनुत्क्रमण न करने पर सब उत्क्रमण नहीं करते हैं। तो सब सर्वे प्राणा, इस 7 ही क्यों ले, तो सर्वे प्राणा कहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि सर्व शब्दोपि पठ्यते, 7 शब्द भी यहाँ पढ़े गए हैं। तत्कथम सप्तानेव गति प्रतिज्ञायते, तो यहाँ 7 की गति की क्यों प्रतिज्ञा करते हो? इति विशेषित्वादित्याह, विशिष्ट होने से, विशेषित होने से। कैसे? सप्तैहि प्राणा, 7 ही प्राणा है। चक्षुरादया त्वक पर्यंता विशेषिता यह प्रकृता, 7 ही प्राण चक्षुआदि से त्वचा पर्यंत, ये 7 ही यहाँ प्राण है, यह प्रकृता है, उनका ये प्रकरण है। कैसे? या यत्रैः चाक्षुषो पुरुषो परांग पर्यावर्तते अथ अरूपो भवति एकी भवति न पश्यति त्याहु। कहा कि जिस अवस्था में वह ये नेत्र का अधिष्ठाता देवता सूर्य का अनुस्वरूप पुरुष बहिर्देश से स्वस्थान के प्रति चला जाता है, उस समय जीव जो है अरूपक, बाह्य रूप को नहीं जानता है। मरण काल की दशा की बात बता रहे हैं कि जिस अवस्था में वह नेत्र का अधिष्ठाता देवता जो सूर्य है, सूर्य का अनुस्वरूप कौन? ये रूप ज्ञान नेत्र इंद्रिया बहिर्देश से अपने स्थान के प्रति लौट आता है, बाहर नहीं देखता, देखना बंद कर देता है। उस समय जीव अरूपक बाह्य रूप के ज्ञान से रहित हो जाता है। हृदय में चक्षु एक होता है, हृदय में उसका वास हो जाता है, उसमें चक्षु एक होता है और हृदय में वो एक हो जाता है, और पास में खड़े लोग उसे नहीं देखते हैं। तो एक ही भक्ति न पश्यत्या हो, एक हो जाता है, उसको देखते नहीं। इत्येवमादिना अनुक्रम, इस प्रकार के अनुक्रमण होता है। तो प्रकृतगामी च सर्व शब्दो भवति, प्रकरणगामी जो सर्व शब्द जो है प्रकरणगामी, प्रकरण को लेकर के कहा गया है। तथा सर्वे, जैसे कि सर्वे ब्राह्मणा भोजितव्या, सब ब्राह्मण भोजन, सब ब्राह्मणों को भोजन करें। इति निमंत्रिता प्रकृत ब्राह्मणा तेव सर्व शब्देन उच्यते। यहाँ शब्द से जैसे कहा कि ब्राह्मणों को भोजन कराइए, भोजन करें, तो वहां जो निमंत्रित किए गए उन्हीं को है, पूरे दुनिया के ब्राह्मणों की बात थोड़ी कही गई है, न किसी के सामर्थ्य के सबको भोजन करा दे। तो ऐसे ही यहाँ ये सर्वे प्राणा शब्द जो कहा है उन सबके लिए नहीं कहा गया है, 7 को यहाँ इसी प्रकार यहाँ भी प्रकृत 7 प्राण ही देव सर्व शब्देन उच्यन्ते, ये 7 शब्द ही प्राण ही शब्द से कहे गए हैं। जैसे भोजन ब्राह्मण भोजितव्य, जो निमंत्रित के वही, अन्य नहीं। फिर शंका की ननु अत्र विज्ञानम अदृष्टम अनुक्रांतम कथम सप्तानेव अनुक्रमणम। तो कहा 8वें यहाँ विज्ञानम अष्टम अनुक्रांतम, यहाँ 8वें विज्ञान का अनुक्रमण है। यहाँ 8वां विज्ञान का कैसे 7 का अनुक्रमण को हुआ? यहाँ तो श्रुति में विज्ञानम अष्टम अनुक्रांतम, 8वां विज्ञान अनुक्रमण करता है, निकलता है। तो यहाँ 7 ही किस प्रकार से कहते हो? तो कहते हैं नहीं दोष है, ये दोष नहीं है। जनो मनोविज्ञान हो तत् अभेदात
वृत्ति भेदे भी सब उपपत्तते। मन और विज्ञान, मन और बुद्धि का तत्व अभेद होने से, मन और विज्ञान का अभेद होने से, वृत्ति भेद होने पर भी ये साथ ही कहे जाते हैं। इसलिए तस्मात् सप्तैव प्राणा, इसलिए साथ ही ये प्राण है। अब सिद्धांती कहता है कि देखो भाई, हस्तादयस्तु अपरे सप्तेभ्य अतिरिक्ता प्राणा प्रतीयन्ते। हाथ आदि भी उन दूसरे सातों से ये अलग ही प्रतीयन्ते जाने जाते हैं। दो को और श्रुति बताती है, हाथ हस्तादि को और श्रुति कहती है। इसलिए आदय, हस्तादय, हाथ आदि दूसरे सातों से अधिक प्राण जाने जाते हैं। हस्तो वै ग्रह इत्यादि श्रुति। हाथ वो ग्रह है। ग्रहत्वम च बंधन भावो गृह्यते। ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह, ग्रहत्वम च बंधन भावो, जो बंधन भाव का ग्रहण किया जाता है। जो गृहत्व से बंधन समझो, बंधन को गृहत्वम च बंधन भावो। जब गृहत्व कहा तो गृहत्व माने बंधन, ये बंधन है। बद्धते क्षेत्रज्ञ अनेन ग्रह संज्ञेन बंधेन। ग्रह संज्ञक बंधन से, इस ग्रह संज्ञक बंधन से क्षेत्रज्ञ जो है ये बंध जाता है। तो ग्रह कौन किससे बनता है? हाथों से। तो ये ग्रह कौन है? हाथ है। स क्षेत्रज्ञ न एकस्मिन् शरीरे बध्यते शरीरांतरेषु तुल्यत्वाद बंधनस्य। और वह जो क्षेत्रज्ञ जो है एक ही शरीर में नहीं बनता, शरीरांतरेषु दूसरे शरीरों में भी तुल्यत्वाद बंधनस्य, बंधन जो है दूसरे शरीरों में भी है। केवल एक शरीर में नहीं बन जाता। जहां जहां क्षेत्रज्ञ हाथों से कैसे बंधिया माने? जी, क्षेत्रज्ञ माने जीव। क्षेत्रज्ञ माने जीव। जीव कैसे बनता है? देखो, जितना बड़ा कर्तृत्व होता है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कर्तृत्व से ही, करने से तो बनता है, करता है खाने के लिए, खाता है करने के लिए। कर्तृत्व शक्ति से, कर्तृत्व शक्ति कहाँ चरितार्थ होगी? हाथों में। इसलिए उसको ग्रहण कहा। ग्रहत्व जो है बंधन है, और इससे क्षेत्र ग्रह संज्ञक जो बंधन है, इससे क्षेत्र जीव बन जाता है। अब जो लॉकडाउन में हुआ ना, बंद हो गए सब घर में, अब बताओ कैसे जिए हम? मतलब बिना करे हम जी नहीं सकते। कर्तृत्व पे बन रहा, भोक्तृत्व पे नहीं है। जब कर्तृत्व आएगा तो भोक्तृत्व हो ही जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भोक्तृत्व है तो कर्तृत्व भी है, कर्तृत्व है तो भोक्तृत्व भी है। अच्छा, तस्मात् ऐसे एक शरीर में ही नहीं बनता है, शरीर दूसरे शरीरों में बनता है। जन्म जन्म में होते रहेंगे, सब शरीरों में बनता रहेगा। और वहां के छोड़ो, इस शरीर में भी ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि इसी शरीर में नहीं, दूसरे इससे शरीर से संबंधित दूसरे शरीर उनसे भी बनता है। पुत्र से, धन से, पुत्र से, स्त्री से, संबंधियों से बन जाता है। तस्मात् शरीरांतर संचारी इदम ग्रह संज्ञकम बंधनम इति अर्थाद उक्तम भवति। इसलिए शरीरांतर संचारी, शरीरांतर जो शरीर में जो संचरणशील है, ये ग्रह संज्ञक जो बंधन है, अन्य शरीरों में भी इसका संचरण है। शरीरांतर दूसरे शरीरों में भी संचारी, दूसरे शरीरों में भी जाता है। इदम ब्रह्म संज्ञक बंधनम, ये जो ब्रह्म संज्ञक जो बंधन है, इस अर्थ से ही उसको बंधन कहा जाता है। इस अर्थ में कहा जाता है बंधन। अन्य शरीरों में भी इसका संचरण होता है, इसलिए दूसरे शरीरों से भी ये बन जाता है। तथा तो स्मृति, इसमें स्मृति है, पुर्यष्टकेन लिंगेन प्राणाद्येन च युज्यते तेन बद्धस्य वै बंधो मोक्षो मुक्तस्य तेन च। पुर्यष्टक लिंग, प्राण आदि पुर्यष्टक लिंग शरीर से ये युक्त हो जाता है। ये क्षेत्र जीव जो है
पुरी अष्टक क्या है? ये सूक्ष्म शरीर को पुरी अष्टक कहते हैं। बाघादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाब्द मुखानि पंच, बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि पुरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर। तो पुरी अष्टक लिंग प्राणादि पुरी अष्टक लिंग शरीर से युक्त हो जाता है। तेन बद्धस्य वही बंधा, उससे बंध जाने से वो बंधन कहा जाता है। मोक्षो मुक्तस्य तेन च, जो मुक्त हो गया, मुक्त उनसे जो अलग हो गया तो मुक्त हो गया। इति मोक्ष हो गया। इति प्रांग मोक्षाद ग्रह संज्ञकेन अनेन बंधनेन अभियोगम दर्शते। मोक्ष से पहले इस ग्रह संज्ञक बंधन से उसका वियोग नहीं होता, उसके साथ जुड़ा रहता है मोक्ष से पहले, जब तक मोक्ष नहीं होगा। आथर्वणे में कहा, अथर्वेद में कहा, विषय इंद्रिय अनुक्रमणे, विषय इंद्रिय के अनुक्रमण में चक्षुषः द्रष्टव्यम च इति यत् तुल्यवद हस्तादीनि इंद्रियाणि स विषयान् अनुक्रामति। क्या? चक्षुषः द्रष्टव्यस्य, जो विषय और इंद्रियां क्या है? चक्षु है, और विषय क्या है? द्रष्टव्य है। तो ये विषय इंद्रिय के अनुक्रम करने पर चक्षु द्रष्टव्य ऐसा श्रुति में कहा, उसी के समान हस्त आदि इंद्रियाणि स विषयाणु अनुक्रमति, हस्त आदि इंद्रिया भी अनुक्रमण करती हैं। हस्तौ चादातव्यम, हाथों से देना, हाथों से क्या दिया जाता है? हाथ और आदातव्य, हाथ और आदातव्य जिसका उपादान होता है, हाथ और उसका जो ग्रहण करना, और उपस्थ आनंदितव्य, उपस्थ से आनंद का संबंध है। पायुष्य विसर्जितव्य, पायु से विसर्जन है। अपादव से गंतव्य, अपैरों से चलना। इस सब ये जितने सब ये गिनाए हैं, इनका सब अनुक्रमण होता है, ये सब ग्रहण किए जाते हैं। आंख है तो द्रष्टव्य है, देखने का विषय भी है। तो इससे तथा 10 इमे पुरुषे प्राणात्मिका दशा, पुरुष में ये 10 है और 11वां अंतःकरण है। ते यस्मात् शरीरांतर मर्त्याद उत्क्रामति अथरोदयति, क्योंकि ये 10 है और 11वां अंतःकरण है। जब ये मनुष्य मर्त शरीर से उत्क्रम करता, मरता है, जब ये मनुष्य शरीर इस शरीर से उत्क्रमण करता है, अथा रोदयंती, तो क्या होता है? संबंधी लोग रोते हैं। तो तब उसको क्या कहा? रुद्र कहा जाता है। इति एकादशानाम प्राणाम उत्क्रांति दर्शति, इस प्रकार 11 प्राणों की उत्क्रांति देखी गई है। सर्व शब्दोपि च प्राण शब्देना संबध्यमानो अशेषान प्राणान अभिधानो न प्रकरण वसेन सप्तेषु अवस्थायितुं शक्यते। सर्व शब्द जो कहा है, सर्व शब्दोपि प्राण शब्द से संबंधित संपूर्ण प्राणों को कहते हुए न प्रकरण वसेन, सात को ही प्रकरण वश, सात को ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रकरणा शब्द से बलियस्वा, क्योंकि इस प्रकरण से शब्द श्रुति बलवान होती है। ये जो कहा रहा है सात, क्या किससे कह रहा है? ये प्रकरण के बल से कह रहा है। प्रकरणा शब्द से बलियस्वा, प्रकरण से ये जो श्रुति है बलवान होती है। सर्वे प्राणा भोजितव्य, जो तुमने कहा था अभी कि सब ब्राह्मणा भोजितव्य, सब ब्राह्मण भोजन करें, तो जो निमंत्रित किए गए वही सब करें। तो कहते हैं सर्वे ब्राह्मणा भोजितव्य इति, यहाँ भी सर्वेषामेव अवनि वर्ती नाम ब्राह्मणा नाम ग्रहण न्यायम, यहाँ भी सब पृथ्वी में जो बात करने वाले सब ब्राह्मण हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए।
तो सर्व शब्द सामर्थ्य, शब्द शब्द की सामर्थ्यता से। तो उसने क्या कहा था कि सर्व शब्द से जो निमंत्रित है, तो ये क्या है, शब्द शब्द से यहाँ सबको ग्रहण करना चाहिए। तो सर्व शब्द सामर्थ्यात, शब्द शब्द की सामर्थ्य होने से, तो सर्व भोजन असंभवात, किंतु सबका भोजन संभव नहीं होगा। न होने से तत्व निमंत्रित मात्र विषया सर्व शब्द से वृत्तिराश्रिता। इसलिए सबका सर्व शब्द से समझना तो सबको चाहिए, परंतु ये संभव ना होने से वहां निमंत्रित जो किए गए हैं ब्राह्मण, उन्हीं शब्द शब्द से उन्हीं को वृत्ति में आश्रित किया गया है। पर ऐसा नहीं है कि सर्व शब्द इतना ही है, जो निमंत्रित है इतना ही, इतना इसका अर्थ नहीं है। सर्व शब्द का मतलब सर्व ही है, पर संभव नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ वो वृत्ति आश्रित हो गई। यह तो न कश्चित सर्व शब्दार्थ संकोचने कारण अस्ति, किंतु यहाँ वहां तो सर्व शब्द का संकोच में कारण है कि सब को भोजन नहीं कराया जा सकता, किंतु यहाँ तो सर्व शब्द अर्थ के संकोचन में कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। इसलिए सर्व शब्द ने यहाँ अत्र अशेषाणाना प्राणा परिग्रह, इसलिए यहाँ सर्व शब्द से संपूर्ण प्राणों को ग्रहण करनी चाहिए। तो सब संपूर्ण प्राण कौन होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि कार्य 11 ही हैं, इसलिए ये 11 एकादश प्राण ही लेना चाहिए। प्रदर्शनार्थम च सप्तानाम अनुक्रमणम इति अनुबद्धम, प्रदर्शन करने के लिए 7 का जो अनुक्रमण है बिल्कुल कोई दोष नहीं, ठीक बात है। प्रदर्शन करने के लिए 7 का जो अनुक्रमण है, 7 ही अनुक्रमण उसमें हो रहे हैं मृत्यु के समय में, तो वो ठीक है, परंतु एकादशे प्राण शब्दतः कार्य तस्य सिद्धम, परंतु कार्य रूप से वो 11 ही प्राण हैं। ऐसे इंद्रियां 11 ही हैं, ये बात सिद्ध हुई। तो जो 7 के विषय में जो कहा था कि मृत्यु के समय 7 तो कौन से क्या होता है? पहले न जिघ्रति, सूंघता नहीं है, बोलता नहीं है, स्वाद नहीं लेता है, सुनता नहीं है, न मनुते, विचार नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, जानता नहीं है। ऐसे ही 7 गति मरण के समय होती है। तो इसमें 7 तो ये गिनाए। अब इनमें जो देखो, न जिघ्रति ज्ञानेन्द्रिया, न बजती वाक हो गया, न रसती ज्ञानेन्द्रिया, न शृणोति ये भी ज्ञानेन्द्रिया, न मनुते अंतःकरण, न स्पर्शे त्वगेन्द्रिया, न विजानाति ये भी अंतःकरण मानो। तो ऐसे ये 7 ये जो विषय गिनाए हैं, पर और जो चीज है, क्या हाथ काम करेंगे? हाथ भी काम नहीं करते, लेना देना नहीं होता, मल त्याग नहीं होता। तो ये इसलिए उन सब प्राण वहां 7 गिनाए हैं, पर सब वहां ग्रहण हो जाते हैं। ये तो प्रदर्शन करने के लिए 7 है। आगे प्राण अणुत्वधिकरण, पीछे बताया था कि इंद्रियां व्यापक हैं या अणु हैं, इंद्रियों का जन्म होता है नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इंद्रियां सृष्टि से पहले है। क्यों कहा था? कि उनको ऋषि संज्ञा कहा था। वो असद नाम का, असद वो पहले असत ही था, हैं? वो असत जो है ऋषि है, और वो ऋषि कौन है? प्राण है। तो ऋषियों की इंद्रियों का सद्भाव कहा था, तो और इंद्रियां व्यापक कहीं थी। अब यहाँ विचार आ रहा है, उसके वहां अणुत्व की बात थी, जन्म से पहले थी या नहीं थी, नित्य थी या अनित्य थी। अब यहाँ जो इंद्रियों के विषय में चर्चा हो रही है कि इंद्रियां व्यापक हैं या अणु हैं, इंद्रियां ये व्यापक हैं या अणु हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा उन्होंने देहों में
कर्म के सामर्थ्य से वृत्ति का लाभ संभव है। उन देहों में कर्म के सामर्थ्य से वृत्ति का लाभ संभव है, इसलिए इंद्रियां व्यापक हैं, ऐसा सांख्य लोग मानते हैं। तो पूर्व पक्षी कौन हुआ यहाँ? सांख्यवादी। सिद्धांति कहा कि इंद्रियां व्यापक नहीं है, अर्थात देह में रहने वाली वृत्ति मद भागों में ही ये इंद्रियत्व है। देह में रहने वाली वृत्तिमान, जहाँ नियत इंद्रिया जो आंख में रहेगी, कान में नहीं जाती है, तो वृत्ति मान भागों में ही ये इनका इंद्रियत्व है, देह से बाहर नहीं। इसलिए अणु है और उत्क्रांति भी सुनी गई है। श्रुतियों में इनका उत्क्रमण भी सुना गया है। तो ये जो वस्तु व्यापक होगी उसका उत्क्रमण कैसे होगा? और उनका उत्क्रमण है परंतु प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियां व्यापक नहीं है, ये अणु है, छोटी है। अणवश्य पूर्वोक्ता प्राण, पहले कहा गया प्राण, च अणवः परिच्छिन्न परिमाण सूक्ष्मा संति। इंद्रिया ग्राह्यत्वा, जो इंद्रियां हैं अणु परिच्छिन्न तथा सूक्ष्म है, अर्थात विभू नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष के अविषय है। इंद्रियां जो है प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं जाती। हम आंख देख रहे हैं, नेत्र इंद्रियों को नहीं देख रहे हैं। अधुना प्राणानाम एवं स्वभावांतरम अभ्युच्चनोति। अब प्राणों का ही स्वभाव को कहते हैं। प्राणों का, इंद्रियों का क्या स्वभाव? प्राण माने इंद्रिय, इंद्रियों के स्वभाव को बताते हैं। अनवश्यते प्रकृतः प्राणा प्रतिपत्तव्या। प्राण जो है अणु है, ऐसा ये प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए। अनुत्तम सूक्ष्म परिच्छेद न परमाणु तुल्यत्व। ये जो है इंद्रियां, ये जो है अणु है, इंद्रियां अणु प्रमाण वाली हैं, ऐसा जानना चाहिए। और उनका जो अणुत्व है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म परिच्छेद, सूक्ष्म है, परिच्छेद है। न परमाणु तुल्यत्व, परमाणु के समान नहीं है। उनका जो अणु परमाणु के समान नहीं है। ये बस किस दृष्टि से कहा जाए कि सूक्ष्म है, अपरिच्छिन्न है, इंद्रियों का विषय नहीं होता है। इस दृष्टि से उसको अणुत्व कहा गया है, परमाणु के समान नहीं कहा गया। कृष्ण देह व्यापी कार्य अनुपपत्ति प्रसंगात। सूक्ष्म देह में व्यापी कार्य की, सूक्ष्म देह में कार्य व्यापी अनुपत्ति प्रसंगात, नहीं तो सूक्ष्म देह में उनके कार्य की असिद्धि का प्रसंग हो जाएगा। समस्त शरीरों में, कृष्ण देह समस्त शरीरों में व्यापक कार्य की अनुपत्ति प्राप्त होती है। समस्त शरीरों में व्यापक कार्य नहीं देखा जाता। सूक्ष्मा एते प्राणा, ये प्राण क्या है? सूक्ष्म है। स्थूलाश्चेत्स्यु, यदि ये स्थूल होते, इंद्रियां यदि स्थूल होती तो मरण काले शरीरा निर्गच्छतो विलादहिरिव उपलब्धेरन म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः। यदि ये स्थूल होते तो शरीर से निकलते हुए, जैसे सांप बिल से निकलता हुआ देखा जाता है, विलादहिरिव, बिल से जैसे सांप निकलता हुआ देखा जाता है, ऐसे प्राप्त होते। म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः, मरने वाले पुरुष के पास में अगल बगल में जो लोग बैठे होते हैं उनको निकलते दिखाई देते, पकड़ लेते, जाने नहीं देते। परिच्छिन्नाश्चेते प्राणा, इसलिए ये प्राण क्या है? परिच्छिन्न है। सर्वगताश्चेत, यदि सर्वगत होते तो उत्क्रांति गति आगति श्रुति व्याकोपस्यात्। यदि सर्वगत होते तो इनकी उत्क्रांति, निकलना शरीर से, आना और जाना
ये सब नहीं होता, ये श्रुति जो है व्याकुपित हो जाती है। तद गुण सारत्व तो जीवसन सिद्ध है। तदगुण सारत्व यानी तदगुण सार माने अंतःकरण गुण, अंतःकरण के गुण की प्रधानता से ही जीव का न सिद्धेति सिद्ध नहीं होता। अंतःकरण जो गुण है प्रधानत्व तो सिद्ध नहीं होगा। और की शंका करता और कि सर्वगतानामति वृत्ति लाभ शरीर देशे स्यादिति, सर्वगतों का वृत्ति लाभ शरीर देश में होगा। व्यापक प्राणों का भी शरीर प्रदेश में वृत्ति लाभ होगा, ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि जो व्यापक हैं और शरीर में जाएं आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। वृत्ति मात्र से कर्णत्व उपपत्ति, क्योंकि इनको वृत्ति मात्र कहा। यदि ये व्यापक होते तो वृत्ति नहीं होती। वृत्ति कब होती है? सीमित में। तो इनको वृत्ति मात्र से कर्णत्व उपपत्ति, वृत्ति मात्र इनका कर्णत्व प्राप्त होता है। यदैव ही उपलब्धि साधनम वृत्ति अन्यद्वा तस्य न कर्णत्वम, जो क्योंकि जो ही वृत्ति का साधन, जो वृत्ति का साधन है उसी को हम, जो कि उपलब्धि का साधन है उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। जिससे हमको धन की उपलब्धि हो, कहे कि तुम्हारी क्या वृत्ति है। लोक में भी कहा जाता है कि भैया हम आपको धन की उपलब्धि किससे होती है? तो खेती करते हैं, हमारी वृत्ति क्या है? खेती है। किसी के व्यापार है, किसी की नौकरी है, तो उपलब्धि का साधन क्या है? वृत्ति है। अन्यद्वा तस्यै न कर्णत्वम, उसका ही हमारे लिए कर्णत्व है, वही हमारे लिए कर्ण का है। जो उपलब्धि का साधन वृत्ति है उसका ही हम लोग, उसको ही कर्णत्व कहते हैं। उसी को हम कर्ण कहेंगे। संज्ञा मात्रे विवादे इति कर्णानाम व्याप्ति कल्पना निरर्थका। संज्ञा मात्र में विवाद, संज्ञा मात्र में, नाम मात्र में विवाद होने से कर्ण व्यापी है, ऐसी कल्पना निरर्थक है। नाम मात्र में विवाद होने से कर्ण व्यापी है, केवल क्या है? कहना ही कहना, नाम मात्र शब्द है, कर्ण व्यापी है, कर्ण व्यापी है, ऐसी कल्पना निरर्थक है, क्योंकि कर्ण व्यापी नहीं हो सकता। तस्मात् सूक्ष्मा परिच्छिन्नाश्च प्राणा इति अध्यवस्यामः, इसलिए जो इंद्रियां हैं ये सूक्ष्म है, परिच्छिन्न है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। अब आगे अधिकरण, पीछे जो कहा था कि इंद्रियों के विषय में मुख्य प्राण को हम आगे कहेंगे, अब मुख्य प्राण के विषय में कहते हैं। इंद्रियां जो गौण प्राण है, मुख्य प्राण पंचवृत्ति रूप से अपान पानापान व्यानो दान समाना, ये मुख्य प्राण, और इंद्रिय जो है ये गौण प्राण। तो पीछे कह के आए थे भाष्यकार कि मुख्य प्राण के विषय में हम आगे कहेंगे, तो वही अधिकरण प्राप्त है। प्राण श्रेष्ठाधिकरण, प्राण श्रेष्ठ है ये अधिकरण है। मुख्य प्राण अनादि जायते वा न जायते, आनीत इति प्राण चेष्टा वाक् सृष्टि सूयते यतः, आनीत इति ब्रह्म सत्वम प्रोक्तम वात निषेधनात्, एतस्मात् जायते प्राणा इत्युक्तेरेष जायते। ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, वो ज्ञान परक है और शायद 10वें मंडल का है, 10वें ऋग्वेद के नहीं 8वें मंडल का।
तो उस पर यहाँ इस अधिकरण में विचार किया जाता है। तो क्या है, मुख्य प्राण अनादि है या उत्पन्न होता है? मुख्य प्राण अनादि है या उत्पन्न होता है? अनादि है अर्थात उत्पन्न नहीं होता है। पूर्व पक्षी कहता अनादि है अर्थात उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आनीत इस शब्द से सृष्टि के पूर्व में प्राण की चेष्टा सुनी जाती है। अभी मंत्र बोलेंगे, उस मंत्र में आनीत शब्द आता है। आनीत माने चेष्टा करना। चेष्टा किसका लक्षण है? प्राण का है। तो वहां सृष्टि के पूर्व में आनीत शब्द आया है, तो इससे वो कहता है कि प्राण वहां है। सिद्धांति कहता आनीत शब्द से ब्रह्म की सत्ता कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि आनीत के ठीक साथ अवातम कहा है, यानी वायु नहीं। तो वायु रहित जो चेष्टा है, स्पंद रहित चेष्टा, वो क्या होगा? ज्ञान होगा। जो स्पंदन रहित जो चेष्टा होगी वो क्या? ज्ञान होता है। तो इसलिए आनीत शब्द ब्रह्म का वाचक होगा। प्राण के व्यापार का निषेध किया गया है, वहां प्राण के व्यापार का निषेध किया गया है आवात शब्द कहकर। और इसके अलावा और भी श्रुति है, तस्मात् जायते प्राण, वहां इन श्रुतियों में प्राण की उत्पत्ति बताई है। सब प्राणम असृजत, प्राण की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण उत्पन्न नहीं होता है, प्राण उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ मुख्य प्राण चापि इंद्रियवत ब्रह्मणो जायते, इंद्रिय के समान ये भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इंद्रियों के समान मुख्य प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। मुख्यस्य प्राण इतर प्राणवद ब्रह्म विकार इति अतिदेशते, जो मुख्य प्राण है दूसरे प्राणों के समान, दूसरे प्राण इंद्रियों के समान वो भी ब्रह्म विकारी है, ऐसा यहाँ अतिदेश किया जाता है। तो ये सूत्र का पहले सूत्र से इस सूत्र का क्या संबंध है? अतिदेश संबंध है, अतिदेश संगति है। कि वहां इंद्रियों के विषय में इंद्रिय विकार है तो प्राण भी विकार है, इसलिए उसका यहाँ अतिदेश किया जाता है कि मुख्य प्राण जो है, मुख्य प्राण दूसरे प्राणों के समान ब्रह्म विकारी है, ऐसा अतिदेश किया जाता है। इसलिए जैसे इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तो प्राण भी उत्पन्न होता है। तच्चा विशेषेण सर्व प्राणानाम ब्रह्म विकारत्व आख्यात्म, और समान रूप से सब प्राणों का ब्रह्म विकारत्व श्रुति में कहा है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इससे ये प्राण उत्पन्न हुआ, मन सब इंद्रियां उत्पन्न हुए, पंचभूत उत्पन्न हुए, ये सब उत्पन्न हुए। सेंद्रिय मनोवृत्ति की प्राण से उत्पत्ति सर्वनाथ, इंद्रिय सहित मन से व्यतिरिक्त, इंद्रिय सहित मन से अतिरिक्त प्राण की उत्पत्ति का श्रवण है। इंद्रिय सहित मन से अतिरिक्त प्राण की भी उत्पत्ति का वर्णन है इस श्रुति में। एतस्मात् जायते प्राणा, उससे प्राण उत्पन्न हुआ, मन इंद्रियां सब वर्णन किया है। तो इससे कहा कि इंद्रिय सहित मन से अतिरिक्त प्राण की उत्पत्ति श्रुति में कहा गया। कैसे कहा? स प्राणम आसृजत, वो उसने प्राण का सृजन किया, उत्पत्ति की। इत्यादि श्रवणेभ्यः, इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। तो किमर्थम पुनरतिदेश, फिर अतिदेश किस लिए कहा? वहां तो बात हुई कि अतिदेश क्यों की करा है यहाँ पर? तो अधिक शंका अपाकरणार्थ, अधिक शंका है। ये तो ठीक है हो रही है, लेकिन एक अधिक शंका और है जिसकी निराकरण करने के लिए यहाँ अतिदेश किया कि जैसे इंद्रियां विकार है, प्राण भी विकार है, तो इंद्रियां उत्पन्न होती है तो प्राण भी उत्पन्न होता है, ये अतिदेश किया। तो
यहाँ अधिक शंका है, उसकी निवृत्ति के लिए ये अतिदेश किया गया है। क्या वही नासदीय सुक्त, नासदीय ही ब्रह्म प्रधान सुक्ते मंत्र वर्णो भवती। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल का सूक्त है, तो इसको ब्रह्म सूक्त भी कहते हैं, नासदीय सूक्त भी कहते हैं। ब्रह्म प्रधान नासदीय सूक्त में मंत्र वर्ण भवती एक मंत्र आता है। क्या मंत्र आता है? न मृत्युरासीद अमृतम न तरही न रात्या आना आसीद प्रकटः आनीद वातम स्वधया तमेतदेकम तस्माद् हान्यत्र परा किंचनास। ये सूक्त है। ये क्या है? इसका अर्थ है महाप्रलय में न मृत्यु राशि, मृत्यु नहीं था, मृत्यु नहीं था। अमृतम न, और अमृत भी नहीं था। रात्रि तथा रात्रि भी नहीं थी, दिन भी नहीं था। रात्रि आहना आसीद प्रकेता, रात्रि दिन नहीं थे, रात्रि या दिन आदि के को सूचित करने वाले जो संकेत हैं वो भी नहीं थे। तो कौन से संकेत हैं? दिन का संकेत क्या है? सूर्य, और रात्रि का संकेत चंद्रमा। ये सूर्य चंद्रमा भी वहां नहीं थे। आनीद वातम स्वभया तदेकम, इस आनीद शब्द को लेकर के उसने कहा आनीद अवातम, आनीद चेष्टा, चेष्टा वात अवातम, वायु नहीं था, चेष्टा था। स्वधया तदेकम तस्माद् हान्यत्र न परः किंचन आसः। तो वह अकेला ही वायु रहित, वो अकेला ही वायु रहित ब्रह्म था, उससे पर अन्य कुछ भी वहां नहीं था। अन्य तो न परः किंचन आसः, उससे पर कुछ भी वहां नहीं था। ऐसे इस सूत्र में, इस मंत्र में आनीदिति प्राण कर्म उपादानात् प्रागुत्पत्ति संतम इव प्राणा सूच्यते। आनीत शब्द जो है, अन्य किसको बोलते हैं? प्राण को बोलते हैं। अन माने चेष्टा करना। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। अन्न शब्द, अन्न में जो प्रय उपसर्ग लगा है, प्रय उपसर्ग लगा है, जैसे किसी के साथ प्रय लगाने से उत्कृष्टता आ जाती है। बर है, ये प्रवर है, प्रवर। ऐसे यहाँ समझना चाहिए कि आनीत ये प्राण कर्म उपादान, प्राण का कर्म ग्रहण होने से उत्पत्ति से पहले संतम विवाह होता हुआ सा प्राण को सूचित करता है। इसलिए अजह प्राण इति जायते कश्चित मति। इसलिए प्राण अज है ऐसा किसी, तस्मात् अजह प्राण, इसलिए अज है प्राण ऐसा किसी, इति जायते कश्चिन मति, और किसी के मत में ये उत्पन्न होता है। प्राण जन्म रहित है ऐसा किसी के मत में हो सकता है? कि इसमें प्राण जन्म रहित है ऐसा किसी का मत हो सकता है? इस बहु पंक्ति इसको जरा का, तस्माद अजह प्राण, इसलिए प्राण अजय है। क्या है आपकी पंक्ति में? तस्माद अजय प्राण इति जायते कश्चित मति। अब किसी की गति नहीं, पैदा होता है ऐसा। तस्मात् अजह प्राण, इसलिए अज है प्राण ऐसा जायते किसी के मत में ऐसा जन्म होता है। ताम अति देशे न अपनुदते, उस अति देश को वहां निराकरण करते हैं।
किसी के मत में जो उत्पन्न होता है, जो अतिदेश कर लेते हैं, ये उस अतिदेश का निराकरण किया जाता है। यहाँ इसमें पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए। जायते कश्चित कश्चिन मति के बाद पूर्ण विराम आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, जैसा भी है। तामति देशेन अनुप्रति, उसको अति देश रूप से निराकरण करते हैं। आनित शब्दोपि न प्राण उत्पत्तः प्राण सद्भाव सूचते। ये आनित शब्द जो है, ये जो है उत्पत्ति से प्राण के सद्भाव को सूचित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आनीत अवातम, अवातम शब्द का अवातम इस विशेषण से, ऐसा विशेषण लगा दिया अवातम, वायु रहित आनीत है। और जो भी चेष्टा होती है किससे होती है? वायु से होती है। अब चेष्टा रहित जो, वायु रहित जो चेष्टा है वो क्या होगा? वो ज्ञान होगा। ये जो संकल्प उठते हैं ना मन, इसमें ये जो संकल्प में दो चीज होती है, इसमें अंतःकरण मन, अंतःकरण और प्राण। जो क्रिया होती है वो प्राण, चेष्टा होती है प्राण के द्वारा होती है। मन तो वस्तुतः जो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। चेष्टाहीन, चेष्टाहीन जो अंतःकरण है वो ज्ञान स्वरूप। संकल्प होता ही प्राण के द्वारा है। हाँ, वही स्पंद इसी कहते हैं। आनित शब्दोपि उत्पत्ति से पहले प्राण के सद्भाव को सूचित नहीं करता। अवातम इति विशेषणात्, अवातम शब्द कहा। अब प्राणो ही मना शुभ्रा, एक और श्रुति है कि प्राण रहित है, मन रहित है। मूल प्रकृति प्राणी प्राणादि समस्त विशेष रहित दर्शता। जो मूल प्रकृति का, प्राण मूल प्रकृति का है वही ब्रह्म, प्राणादि समस्त विशेष रहित तो उसका देखा जाता है। तस्मात् प्राण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव अयम आनीत शब्द। इसलिए कारण के सद्भाव को प्रदर्शन करने के लिए, कारण कौन? वही चेतन परमात्मा, उसको प्रदर्शन करने के लिए आनीत शब्द है। यदि अवातम शब्द नहीं होता तब तो मान लिया जा सकता, तो उसी को प्रदर्शन करने के लिए आनीत शब्द है। श्रेष्ठ इति मुख्य प्राण अभिदधाति। और श्रेष्ठ से क्या है? मुख्य प्राण ही कथन होता है। श्रेष्ठ कहेंगे क्या है? श्रुति ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, प्राणो वाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य। प्राण ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। मूल प्रकृति के प्राण यहाँ मूल प्रकृति का मतलब ब्रह्म, कारण सद्भाव उसकी चेष्टा उसमें हटा दो। जो संकल्प हो रहा है उसमें चेष्टा हटा दो, तो फिर वो ज्ञान रूप ही रहेगा। तो फिर मूल प्रकृति का वो कहेंगे। मूल प्रकृति का मतलब ये है कि माया से मतलब नहीं है। मूल प्रकृति का मतलब मूल उपादान ब्रह्म, मूल प्रकृति ब्रह्म, ब्रह्म को ही यहाँ लिया जाए। मूल प्रकृति प्राणादि समस्त विशेष रहित सदर्शित्वा। उस प्रकृति की बात कही तो ये नहीं कहा जाता प्राणादि समस्त विशेष से रहित। तो मूल प्रकृति मतलब वही पर ब्रह्म, कारण तत्व। फिर आगे कह दिया है कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ, कुछ कारण के सद्भाव के लिए ही यह आनित शब्द प्रयोग किया है। श्रेष्ठति ये मुख्य प्राण के लिए कहा जाता है, क्योंकि श्रुति है प्राणो भाई ज्येष्ठ, प्राणो भाव ज्येष्ठस्य श्रेष्ठ। प्राण ही ये ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। इति श्रुति निर्देश, ऐसा श्रुति निर्देश किया। कोई देखो ज्येष्ठ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि श्रेष्ठ हो। किसी का बेटा हुआ लेकिन छोटे बेटाओं का ज्यादा उत्कर्ष है। विद्या, बुद्धि, धन आदि में ज्यादा उत्कर्ष है, बड़े का नहीं है, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं है इतनी। तो ज्येष्ठ, इसलिए दोनों शब्द का ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है।
इति श्रुति निर्देशात् ज्येष्ठस्य प्राण, ज्येष्ठ प्राण, ये प्राण क्या है? ज्येष्ठ है। कैसे ज्येष्ठ है? शुक्र निषेक काल कालाद आरभ्य तस्य वृत्ति लाभात्। जब शुक्र निषेध होता है, वीर्य स्थापन किया जाता है योनि में, तब से ये आरंभ करके वृत्ति लाभ है। इसलिए क्या? ज्येष्ठ है। ये श्रेष्ठ बाद में हुआ, पहले ज्येष्ठ हुआ, ये ज्येष्ठ हुआ। प्राण ही ये ज्येष्ठ है। उसी समय जब से इसकी प्राण की स्थिति है। न चेत तस्य तदानीं वृत्ति लाभ स्याद यौनम निषिक्तम शुक्रम पूरेत न संभवेद्वा। क्योंकि जो वीर्य का निषेक है, यदि उसका तब वृत्ति लाभ हो, योनि निषिद्ध शुक्रम पूरे, जब योनि में डाला हुआ वीर्य पूरित हो, न संभवेद्वा। वीर्य निषेक काल से, गर्भाधान काल से प्राण की स्थिति होती, उस समय उसका अस्तित्व नहीं होता, तो गर्भाशय में स्थापित वीर्य क्या होता? पूरियेत, दूषित हो जाता। यदि उसका वृत्ति लाभ ना होता, योनि में वृत्ति लाभ नहीं होता, तो डाला हुआ वीर्य क्या हो? वो दूषित हो जाता, न संभवेद्वा, अथवा संभव ही नहीं होता। इसलिए जब से वीर्य स्थापन है, तभी से प्राण की स्थिति प्रारंभ हो। गर्भ नहीं रह रहा है तो प्राण नहीं हुआ। श्रोतादि नाम तो कव शुष्कलादि स्थानम विभाग निष्पत्तो वृत्ति लाभाद न ज्येष्ठत्वम। जो श्रोतादि हैं, कान आदि हैं, वो कव शुष्कल स्थान विभाग निष्पत्ति होने पर वृत्ति लाभ न ज्येष्ठत्वम, वृत्ति लाभ ज्येष्ठत्व नहीं हुआ। जो अब गर्भाशय में ये बाद में बनते हैं, ये सब क्या होते हैं? बाद में बनते हैं। गर्भाशय में भले ये नहीं होते, लेकिन प्राण की स्थिति होती है। अब इंद्रियां आदि नहीं होते, कम शुष्कल आदि स्थान विभाग होने पर उनका अस्तित्व होता है। उनका अस्तित्व, स्थान विभाग होने पर भी उनका अस्तित्व बना रही है। बाद में कारण बने, लेकिन इनमें स्थापन घूमने वाला जो प्राण है वो पहले से ही हो गया। वृत्ति लाभाद न दिष्टम। क्यों? श्रेष्ठस्य प्राणो गुणाधिक्यम। प्राण में क्या है? गुण की अधिकता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा है। ज्येष्ठ तो यह है कि इसको उसके बिना स्थिति हो नहीं सकती। अश्रेष्ठता क्या है? गुणाधिक्यात्। ना वही सक्षाम त्वदृते जीवितुम। त्वदृते, आपके बिना जीवित रहना सक्षम नहीं है। प्राण की श्रेष्ठता के लिए महाराज जी सुनाते थे, वो इंद्रियां आपस में लड़ने लगी। हाँ, वो पीछे उपनिषद में ही है कथा। आया भी था। अभी वही पहले श्रुति हमने कहा था ना, उसके उत्क्रांत होने पर सब उत्क्रांत होती है, वही श्रुति सुनाई थी। वायु क्रिया अधिक है, वायु क्रिया अधिक। वायुर्वाक्ष क्रियावान्यो वा प्राण श्रुतितो निलः सामान्य इंद्रिय वृत्तिर्वा सांख्य एवं उदीरणात् भवति प्राणो वायु नेति भेदोरुक्ते एकता श्रुति वायुजत्वेन सामान्य वृत्ति नाक्षेषु अतोन्यता। प्राण वायु है, यह इंद्रियों का सामान्य व्यापार है। प्राण वायु है, यह इंद्रियों का सामान्य व्यापार है, अथवा उन दोनों से पृथक है, ये संदेह है। स प्राणा स वायु, एक श्रुति है, वो प्राण है, वो वायु है। इस श्रुति से प्राण वायु ही है। पूर्व पक्षी कहता है कि इस श्रुति के अनुसार जो प्राण है वो वायु ही है, अथवा इंद्रियों का सामान्य व्यापार है।
ऐसा सांख्यों ने कहा है। इंद्रियों के सामान्य व्यापार को प्राण कहा है। सिद्धांति ने कहा कि नहीं, प्राणो वायुना भाति, प्राणो वायुना भाति, यानी वायु से प्राण अभिव्यक्त होता है। प्राण अलग है लेकिन वायु से उसकी अभिव्यक्ति होती है। ऐसा श्रुति में वायु प्राण का भेद कथन है। और एकता की उत्पत्ति कार्य कारण के अभेद से होगी। एकता होगी तब क्या होगी, कार्य कारण दोनों का भेद होगा। यदि एक वस्तु हुई तो कार्य कारण का भेदता होगा। वैसे ही कर्णों के सामान्य व्यापार का संभव नहीं है। अतः वायु और उक्त व्यापार से ये प्राण जो है पृथक है। वायु जिससे क्रिया करता है वो प्राण। हाँ, वायु जिससे क्रिया करता है, इसलिए जहां क्रिया करता है उसको भी प्राण कह देते हैं। इंद्रियों को प्राण किया, प्राण जो इंद्रियों में क्रिया करते हैं इसलिए उनको भी प्राण कह दिया, पर मुख्य जो प्राण हो अलग है। न वायु क्रिय पृथक उपदेशात्, न वायु क्रिय, मुख्य प्राण न वायु है नापि क्रिया, इंद्रियों का व्यापार भी नहीं, किंतु वायु विशेष एवं कुतः, किंतु वायु विशेष ही कैसा है भाई, प्राण मुख्य प्राण वायु नहीं है, इंद्रियों का व्यापार नहीं है, किंतु वायु विशेष है। कैसे है, पृथक उपदेशात्, एक वायु विशेष है। कैसे, पृथक उपदेशात् स वायुना ज्योतिषा इत्यादिना वायु प्राणस्य पृथक उपदेशात्। इस श्रुति से वह वायु ज्योतिषा, वायु का और प्राण का अलग अलग उपदेश हुआ है, अलग अलग कथन हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणः, इस श्रुति में भी कहा कि उससे प्राण उत्पन्न हुआ। श्रुत्या च इंद्रियभ्य पृथक उपदेशात्, और वही इंद्रियों से उसका पृथक उपदेश है, अलग करके कहा। नहीं इंद्रिय व्यापार से सतः इंद्रियभ्य पृथक उपदेश विद्यते, यदि इंद्रिय व्यापार का होते हुए इंद्रियों से पृथकता ना होती तो उसका अलग उपदेश नहीं होता। इसलिए वायु विशेष अध्यात्म भावापन्न, वायु विशेष अध्यात्म भावापन्न पंचवृत्ति वाला ये प्राण है। वायु विशेष भाव को प्राप्त, वायु विशेष अध्यात्म भाव को प्राप्त हुआ पंचवृत्ति वाला प्राण है। प्राणापान अपान व्यान, यही पांच वृत्ति। हाँ, स पुनः मुख्य प्राण किम स्वरूपम इति इदानीं विजिज्ञासा। अब फिर ये मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है, ऐसा यहाँ अब जिज्ञासा होती है कि उसका स्वरूप क्या है। तत् प्राप्तम, वहां प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, तावत् श्रुते वायु प्राण, श्रुति से सिद्ध हुआ कि वायु जो है ये प्राण है। क्या श्रुति है, एवं श्रुति क्या श्रुति है, सह प्राणा, सहेस वायु, जो प्राण है वह यह वायु है। यह जो वायु है, ये जो वायु है, पंच विधा प्राणो अपान व्यान उदान समाना, ये पांच प्रकार की है। जो प्राण है वह वायु है, और ये वायु जो है पांच प्रकार की है, प्राण अपान व्यान उदान समान। अथवा ऐसे समझो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ध्यान रखें, अथवा तंत्रांतरीय अभिप्रायात, तंत्रांतर, दूसरे तंत्र कौन, तंत्र माने शास्त्र है। तो सांख्य शास्त्र के अभिप्राय से समस्त कर्ण वृत्ति प्राण है, समस्त कर्णों की जो वृत्ति व्यापार है उसको प्राण कहा है सांख्यों ने। एवं ही तत्र अंतरिया आचक्षते, इस प्रकार तंत्र अंतरिया यानी सांख्य को ही हम व्याख्यान करते हैं। वो सांख्य ही कैसा व्याख्यान करते हैं, सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्य वायवः पंचमा। सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणादि जो वायु पांच है, सामान्य कर्णों की वृत्ति है। सामान्य जो इंद्रियां है, इंद्रियों की वृत्ति है, सामान्य वृत्ति।
अब सिद्धांति कहता पृच्छते न न वायु प्राणो नापि कर्ण व्यापार, ना ये वायु है, ये प्राण ना तो वायु है और ना ही इंद्रियों का व्यापार है। कुतः कैसे? पृथक उपदेशात, अलग उपदेश हुआ है। श्रुति ने इनको अलग अलग करके बताया। वायुस्तावत प्राण से पृथक उपदेशो भवति, वायु का जो है प्राण का, वायु का प्राण का अलग उपदेश हुआ है। कैसे? प्राण एवं ब्रह्मणः चतुर्थ पादा, प्राण ही ब्रह्म का चौथा पाद है और वायु रूप ज्योति द्वारा अभिव्यक्त होता है। प्राण ही ब्रह्म का चौथा पाद है, से वायुना जो वायु ज्योति के द्वारा वो प्रकाशित होता तपता है। इस दृष्टि से दोनों का अभेद भिन्नता है। नहीं वायु रेव सन वायु पृथक उपदेश, वायु ही होता हुआ वायु से पृथक उपदेश नहीं हो सकता। वायु ही होता हुआ वायु से पृथक उपदेश नहीं हो सकता। तथा कर्ण वृत्ति रपि पृथक उपदेशो भवति, और कर्ण वृत्ति का भी पृथक उपदेश है, इंद्रिय वृत्तियों का भी पृथक उपदेश है। वागादीनि कर्णानि अनुक्रम्य तत् तत् पृथक प्राण से अनुक्रमणात् वृत्ति मतो शभेदात। क्या बताया कि कर्ण वृत्ति का भी पृथक उपदेश सुना जाता है। कैसे? कि वागादि जो कर्ण है उनका अनुक्रमण करके, जो वागादि इंद्रियों का उपक्रम करके तत्व तत्व प्रकरण में पृथक पृथक अनुक्रम है। वागादि का अनुक्रमण करके, उपक्रम करके वहां वहां पृथक प्राण का अनुक्रमण यानी उपक्रमण है, उनका भी अलग अलग बात कही गई है। वृत्ति अवृत्ति मतो अभेदा, वृत्ति और वृत्तिमान में भेद नहीं होता है। नहीं कारण व्यापारे सन कर्णेभ्यः पृथक उपदेश्यते, कारण व्यापार होता हुआ, कर्ण व्यापार होता हुआ कर्ण से पृथक उपदेश नहीं हो सकता। कर्ण व्यापार, आंख का व्यापार क्या है? देखना, और देखना आंख से अलग नहीं हो सकता। इस तथा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुति एवं आदयोपि वायु कर्णेभ्यः प्राणस्य पृथक उपदेश अनुसर्तव्या। इस श्रुति में कहा एतस्मात्, उससे प्राण उत्पन्न हुआ, मन और सर्वेन्द्रियां और पंच महाभूत। तो प्राण यदि एक ही होता तो ऐसे क्यों कहा जाता कि प्राण उत्पन्न हुआ, मन और सब इंद्रियां उत्पन्न हुई? अलग अलग हैं तभी से अलग प्राण उत्पन्न हुआ। हाँ, और फिर मन इंद्रिया तो दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। खम वायु इति एवं आदयोपि वायु कर्णेभ्यः प्राणस्य पृथक उपदेश अनुसर्तव्या। और एक श्रुति है, हाँ, आकाश वायु, इत्यादि जो वायु का कर्णों से प्राण का पृथक उपदेश का अनुसरण हुआ है। न तो समस्तानाम कर्णानाम एक वृत्ति संभव है, समस्त कर्णों की एक वृत्ति भी संभव नहीं हो सकती। सबकी एक वृत्ति कैसे होगी? आंख नाक कान आदि की भी। प्रत्येकम एक वृत्ति वृत्तित्वा, प्रत्येक जो एक वृत्ति वाला है। समुदायस्य अकारकत्वात्, और जो समुदाय है वो कारक नहीं होता। सब एक जगह में मिले हैं तो समुदाय जो है ये कारक नहीं होता है। समस्त इंद्रियों की एक वृत्ति नहीं हो सकती और प्रत्येक की पृथक पृथक एक वृत्ति है। और समुदाय जो है कारक नहीं बन सकता। कारक क्या बनेगा? अलग अलग ही होगा। तथा दृष्टांत देते हैं, जैसे यथा एक पंजर वर्तिना
एकादश पक्षिणः प्रत्येकम प्रतिनियत व्यापारा संता संभूयः एक पंजरम ये जैसे एक पंजरवर्तिनः यथैक पंजरवर्तिनः एकादश पक्षिणः प्रत्येक प्रतिनियत व्यापारा संतः संभूय एक पंजरम चालयन्ति। एक शरीरवर्तिनः एकादश प्राणा प्रत्येक प्रतिनियत वृत्तया संता संभूय एक प्राणाख्य वृत्तिम वृत्ति लप्स्यन्ते इति। अब यहाँ शंका की है कि देखो ये शंका की कि पंजर चालन न्याय से, पंजर चालन न्याय क्या है? पंजर माने पिंजरा। जैसे एक पिंजरा है उसमें 11 पक्षी हैं। पंजर तरीके की बन जाएगा। पहले ये भी पिंजरा ही है शरीर। ये एक पिंजरा है, एक पिंजरा में रहने वाले 11 पक्षी हैं। अब प्रत्येक प्रतिनियत व्यापार, उनके प्रत्येक के अलग अलग व्यापार, ऐसे होते हुए अलग अलग व्यापार होते संभू एक होकर के एक पंजर को चलाते हैं, एक पंजर को ये चलाते हैं। इसी प्रकार एक शरीर वर्तिना, इसी प्रकार एक शरीर में रहने वाला एकादश जो प्राण है, प्रत्येक प्रतिनियत वृत्ति, प्रत्येक का प्रति अलग अलग वृत्ति होता हुआ एक प्राणाख्य वृत्ति को प्राप्त करते हैं। ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका खंडन किया जाएगा। ये कहे कि एक पक्ष घोंसला है, एक पिंजरा है, उस पिंजरे में 11 पक्षी रहते हैं और वो 11 पक्षियों के अलग अलग व्यापार हैं, इकट्ठा होकर के एक पिंजरा को खसेड़ देते हैं, खींच के ले जाए पिंजरा को। तो ऐसे ही ये जो है ये भी एक शरीर, एक पिंजरा है। इस शरीर में 11 प्राण रहते हैं। ये प्रत्येक प्रतिनियत वृत्ति होकर के होते हुए एक होकर के ये प्राण नामक वृत्ति को अभिलप्य प्राप्त होते हैं। तो वहां पीछे कह के आए थे अभी, समुदाय सच अकारकत्वा, समुदाय कारक नहीं हो सकता। कैसे? लेकिन देखा जाता है समाज में इकट्ठे लोग हो जाते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन उनके जो व्यापार होते हैं वो भिन्न भिन्न ही होते हैं। बिल्कुल एक व्यापार सबका हो नहीं सकता। यदि एक व्यापार होगा तो उनकी भिन्नता भी सिद्ध नहीं होगी। सबकी बिल्कुल एक वृत्ति हो जाए तो फिर उनको अलग अलग भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए कारक समुदाय जो कारक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनमें, अच्छा मिनट 2 मिनट को कोई हो भी जाए, क्या हमेशा ऐसा रहेगा? कभी उनमें बंदर बाटा नहीं होगा, सब होगा। तो उसी में न इति उच्यते, सिद्धांत कहते ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। युक्तम तत्व प्रत्येक वृत्ति भी अवांतर व्याप्यार ही पंजर चाल अनुरूप ही एव उपेता पक्षिणा संभूय एक पंजरम चालेती। युक्तम तथा प्रत्येक वृत्तियों के द्वारा, आवांतर व्यापारों के द्वारा, प्रत्येक वृत्ति आवांतर व्यापारों के द्वारा पंजर चाल अनुरूप ही से युक्त होकर के पक्षी इकट्ठे होकर के एक पंजर को चालित करते हैं तथा दृष्टत्वाद देखा भी जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा, कुछ छूट गया क्या? प्रत्येक में रहने वाला, तुम प्रत्येक में रहने वाले पिंजरा हिलाने के अनुरूप अवांतर व्यापारों से युक्त पक्षी इकट्ठे होकर एक पंजरे को हिलामे, वह युक्त है क्योंकि वैसा देखा जाता है। किंतु यहां तो अलग बात है, पंजरे को पक्षी हिलामे तो कोई युक्त है, ठीक बात है। किंतु यहाँ क्या देखा जाता है? तथा दृष्टत्व, ऐसा देखा जाता है। किंतु यहाँ श्रवणादि अवांतर व्यापार उपेता प्राणो न संभूया प्राणिति युक्तम। किंतु यहाँ तो कुछ और बात है।
श्रवण आदि अवांतर व्यापारों से युक्त, श्रवण आदि अवांतर व्यापारों से युक्त प्राण इकट्ठे होकर प्राण व्यापार करें, ये युक्त नहीं होगी, क्योंकि सबके प्राण क्रिया अलग अलग हैं। एक देखता है, एक सुनता है, एक व्यापार सबका युक्त नहीं है। वहां पक्षी जैसे एक व्यापार चेष्टा करके एक दिशा की तरफ को पिंजरा खींच ले जा सकते हैं, परंतु यहाँ तो सबके व्यापार अलग अलग है। यदि सबका एक ही व्यापार हो जा, देखना ही हो जा, तो शरीर क्रिया ये सब बंद हो जाएगी। तो समुदाय जो होता है वो कारक नहीं होता, अपने अपने कार्य में कारक होगा, पर समूह इकट्ठे होकर के कारक नहीं हो सकता। वो जो दृष्टांत दिया है वो पिंजरा वाला, वो यहां लागू नहीं होता। तो श्रवण आदि अवांतर व्यापार से युक्त प्राण इकट्ठे होकर प्राण व्यापार करें, ये युक्त नहीं होगा। प्राण प्रमाणा अभावात, क्यों कोई प्रमाण नहीं। अत्यंत विजातीयत्वात् श्रवणादिव्य प्राणन से, ये जो है श्रवणादि से प्राणन का अत्यंत विजातीय है। प्राण जो है प्राण क्रिया का और श्रवणादि से बिल्कुल अत्यंत विजातीय है। तथा प्राण से श्रेष्ठत्वादि उद्घोषणम, और प्राण का श्रेष्ठत्व भी उद्घोषित किया गया है, घोषणा कर दी कि ये प्राण ही श्रेष्ठ है। इससे भी इंद्रियों के साथ समुदाय नहीं हो सकता, प्राण अलग ही स्वतंत्र हुआ। गुण भाव उपगमश्च तम प्रतिभागादि नाम, और इंद्रियों ने भी उस प्राण का गुणगान किया है, प्राण को अंग बनाया है, स्वीकार किया है उनकी श्रेष्ठता आदि। न कर्ण वृत्ति मात्रे प्राणे अवकल्पते, इसलिए प्राण में वृत्ति मात्र, कर्ण वृत्ति मात्र प्राण में कल्पना नहीं की जा सकती कि ये कर्णों का व्यापार का नाम प्राण है। कर्णों का व्यापार का नाम प्राण किसने कहा था? सांख्यवादी का। सांख्यवादी का मत है कि कर्णों के व्यापार को ही हम प्राण कहते हैं, तो ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये सब अलग अलग है। और श्रुतियों में इन व्यापारों से, इंद्रियों के व्यापार से प्राण की श्रेष्ठता भी कही गई है। तस्माद अन्य वायु क्रियाभ्याम प्राण, इसलिए वायु क्रिया से प्राण जो है अन्य है। कथम तरही श्रुति, तो यह श्रुति किस प्रकार है? अभी जो पूर्व पक्षी ने कहा था स प्राण स वायु, प्राण है वह वायु है, वो वायु ही 5 प्रकार से विभक्त होती है। तो उच्चते कहते हैं वायुरेव अयम अध्यात्मा, वायु ही यह अध्यात्म भावापन्न पंचव्यूह विशेष आत्मना अवतिष्ठ माना प्राणो नाम भरणते न तत्वांत नापि वायु मात्रम अतः चोभेपि भेद अभेद श्रुति न विरुद्धते। तो वायु ही यह अध्यात्म भाव को प्राप्त हुआ है, अब पंचव्यूह पंचमूर्ति के रूप में विशेष आत्म रूप से स्थित हुआ है। वायु ही विशेष रूप से 5 व्यूह रूप से विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुआ है, और वो प्राण नाम है, उसी को प्राण नाम कहा जाता है। न तत्वांतर नापि वायु मात्र, ना तो ये वायु मात्र है और ना ये कोई दूसरा तत्व है। अतः उभे भी, इसलिए उभे भी भेद अभेद श्रुति न विरुद्धते, इसलिए दोनों भेद अभेद में जो श्रुति है इनमें कोई विरोध नहीं है। जब ये अलग अलग ढंग से कहा जाता है तो प्राणापान आदि की दृष्टि से, तो उसका अध्यात्म भाव को प्राप्त होकर के वृत्ति भेद से कहा जाता है। और जब ये वृत्ति भेद नहीं है तो वो एक वायु मात्र है। फिर कहते हैं शंका की
प्राणोपि तर्हि जीववद अस्मिन् शरीरे स्वातंत्र प्राप्नोति। तब तो प्राण भी जीव के समान इस शरीर में स्वतंत्रता उसकी प्राप्त होती है, फिर तो उसकी स्वतंत्रता प्राप्त होगी जीव के समान। श्रेष्ठत्वाद गुण भावोपगमाच्च तम प्रतिभागादि नाम इंद्रियाणाम, क्योंकि उस श्रेष्ठ होने के कारण अगुण भाव को प्राप्त हुआ, नहीं अंग भाव को प्राप्त हुआ है। तम प्रतिभागादि नाम इंद्रियाणाम, उन भागादि इंद्रियों के प्रति वो अंग प्राप्त हुआ है और श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए वो जीव के समान स्वतंत्र होगा। तथा ही अनेक विधा विभूति प्राण से श्राव्यते, और तथा अनेक प्रकार की विभूति प्राण की सुनी भी जाती है। श्रुति कहती है, क्या कहती है? सुप्तेषु भागादिषु प्राणा एव एको ही जागृति, सब इंद्रियों के सो जाने पर प्राण ही एक अकेला जागता है। प्राणो एको मृत्यु न अनाप्त, प्राण एक मृत्यु के द्वारा व्याप्त नहीं होता। प्राण संवर्गो वागादीना संभृंगते, और वो प्राण जो है संवर्ग है, वागादियों को अपने में लीन कर लेता है। प्राण इतरान प्राण रक्षति, प्राण दूसरे प्राणों की रक्षा करता है। कैसे? माता एवं पुत्रा, जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, तो उसकी श्रेष्ठत्व स्वीकृति है। इसलिए प्राणस्यापि जीववत स्वातंत्र प्रसंग, इसलिए प्राण का भी जीव के समान स्वतंत्रता का प्रसंग प्राप्त होता है। तो ये जो शंका की उसका परिहार करते हैं। चक्षुरादि वत तु तत्सह शिष्टादिभ्य, चक्षुरादिवत तु तत्सह शिष्टादिभ्य, तू शब्द जो है शंका की निवृत्ति के लिए कहा गया। प्राणों न जीववत स्वतंत्र, प्राण जीव के समान स्वतंत्र नहीं। चक्षुरादिवत, जैसे चक्षु आदि इंद्रियानी कर्णत्व रूप से परतंत्र है, जैसे चक्षु आदि इंद्रियां कर्ण रूप होने से परतंत्र है, अयम भी प्राण पराधीन एवं, यह प्राण भी पराधीन ही है। कुतः? कैसे? प्राण संवाद प्रकरणे ते चक्षुरादि भी सह अस्य सृष्टि अनुशासनात् तद आदिभ्य अचेतनत्वादिभ्यो हेतुभ्य। प्राण संवाद में प्राण इंद्रियों का संवाद हुआ, इंद्रियों ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई निर्णय कर लो, एक एक करके निकल जाओ। तो आंख निकल गई, नेत्र इंद्रिया निकली, तो देखता नहीं था लेकिन सुनता था, खाता ही था, सारा काम होता। ऐसा एक एक करके सब निकलती। कान निकल गए तो देखता था, बोलता था, चलता था, लेकिन सुनता नहीं था। वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। परंतु जब प्राण निकला तो सारे सब बिलबिला। कैसे बिलबिला गए? जैसे जैसे गोवर्धन पर्वत पर सबने अपनी अपनी लाठी ग्वालवान में लगा रखी थी और कह रहे थे हमने उठा रखा है, लाला तेना नहीं, हमने उठा रखा है। और जब भगवान ने थोड़ी सी अंगुली को हिलाई तो सबकी लाठी चट 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 टूट गई। ऐसे ही जब प्राण ने ऊपर को उठना शुरू किया तो सारी इंद्रियां कुल मिला गई। तो वही प्रकरण यहाँ है। प्राण संवाद प्रकरण है ते चक्षुरादि भी सह अस्य शिष्टे, उसका कथन है। प्राण संवाद में चक्षु आदियों के साथ प्राण का कथन है। और प्राण जो है तदादिभ्य अचेतनादिभ्यो हेतुभ्य, अचेतनादि हेतुओं से प्राण में अचेतनता का प्रतिपादन किया है। प्राण जो है अचेतन है ऐसा भी प्रतिपादन किया। तो तू शब्द प्राण से जीववत स्वातंत्र व्यावत, तो तू शब्द जो है प्राण का जीव के समान स्वतंत्रता को निवृत्त करता है। स्वतंत्र नहीं है, वो पराधीन है। यथा जैसे चक्षुरादि राज प्रकृतिवत जीवस्य कर्तृत्व भोक्तिम च प्रत्युपकरणानि न स्वतंत्रानि न तथा मुख्यो भी प्राण राजमंत्रीवत जीवस्य सर्वार्थ करत्वेन उपकरण भूतो न स्वतंत्र। जैसे दृष्टांत दिया, चक्षु आदि जो है राज प्रकृतिवत
जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रति करण है। इंद्रियां जो है जीव के कर्ता भोक्ता के प्रति उपकरण है, वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे राजा का सेवक होता है, राज सेवक के समान, ऐसे मुख्य प्राण भी राजमंत्री के समान है। इंद्रियां कैसे सेवक के समान है, अब ये मंत्री के समान है। मंत्री के समान जीव के सब स्वार्थ करने रूप से उपकरण भूति है, स्वतंत्र नहीं है। कुतः कैसे? तत् सह शिष्टादिभ्य, कैसे है? तो सह, उसके सह शिष्टादिभ्य, उसके साथ इसका शासन होने से, किसके साथ? इंद्रियों के साथ इसका शासन होने से। प्राण संवाद आदि में तैर चक्षुर आदि सह प्राण शिष्टते, वहां चक्षु आदियों के साथ ही प्राण का भी शासन हुआ है। प्राण संवाद आदि में प्राण का भी कथन हुआ है। समान धर्माणाम च सह शासनम युक्तम, समान धर्मों का ही साथ साथ शासन युक्त होता है। जो समान धर्म वाले हो उन्हीं का शासन होता है, जो समान धर्म वाले नहीं है उनका शासन एक साथ कैसे होगा? बृहद रथांतर आदिवत, बृहद रथांतर, बृहद रथांतर क्या है? इस सोम याग में दो ये साम है, दोनों सोम, सामने साम, दोनों सोमों का सामत प्रयोग होता है। एक बृहद साम, एक रथांतर साम, ऐसे दोनों साथ साथ ही दोनों का कथन हुआ है। इसी प्रकार से इंद्रियों के साथ ही प्राण का भी कथन हुआ है, तो समान धर्मों का ही साथ साथ समान युक्त शासन युक्त होता है। और आदि शब्द से, मंत्र में जो आदि शब्द है, आदि शब्द से शिष्टादिभ्य, आदि शब्द से सनहतत्व अचेतनत्व आदीन प्राणस्य, आदि शब्द से उसको सनहतत्व कहो और अचेतनत्व कहो, यानी संघात कहो और अचेतन है, ऐसा प्राण को बताया गया आदि शब्द से। स्वातंत्र निराकरण हेतु दर्शती, इस स्वतंत्रता से स्वातंत्र निराकरण हेतु को दिखाता है। ये जो स्वतंत्रता निराकरण का हेतु को दिखाता है कि प्राण जो है स्वतंत्र नहीं है। चलो इतना ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।